व्हाई यूएस डेस्परेटली वांट्स ग्रीनलैंड। तो मैं 4 रीजंस आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर अभी जो भी यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है इज फॉर वन सिंपल रीजन विच इज डी-डॉलराइजेशन। डी-डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो अभी सारे देशों ने एक रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर को माना हुआ है। यूएस चाहता है कि उसका डोमिनेंस हमेशा वहां पर बना रहे। बाकी जितने भी डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस है वो धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ अगर डॉलर हमेशा से एक बेस सेंट्रल करेंसी रहा so that may have its impact in future, negative impact हो सकता है। Now why Greenland? सबसे पहला ग्रीनलैंड का बहुत बड़ा एडवांटेज है, they are extremely rich in terms of rare earth minerals. Rare earth minerals में चाइना की आज की डेट में मोनोपोली है। परसेंटेज कहता है that's nearly 85 to 90% of rare earth minerals is globally is controlled by China. One of the very powerful lands after China happens to be Greenland. तो चाइना चाहता है कि उसका दबदबा ग्रीनलैंड पर बना रहे बिकॉज दे सप्लाई गुड अमाउंट ऑफ दीज मिनरल्स टू चाइना और यूएस अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सो पहला इज टू कंट्रोल दोज रेयर अर्थ मिनरल्स। सेकंड, एक ट्रेड लिंकेज है। अगर आप ज्योग्राफिकली देखते हो ग्रीनलैंड को, सो इट्स द लिंकेज बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, उन दोनों को कनेक्ट करता है। तो अगर यूएस ग्रीनलैंड को कैप्चर कर ले तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू ट्रेड बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। थर्ड, यूएस ऑब्वियसली चाहता है कि चाइना किसी भी टर्म्स में स्ट्रांग ना हो और चाइना ये पुश करने की कोशिश कर रहा है कि जो सिल्वर है जैसे वन ऑफ द फर्स्ट मेटल्स, इनफैक्ट कॉपर में जो भी आप एक सर्ज देख रहे हो, राइट, मतलब जो ऑल्टरनेट्स में हम लोग एक भयंकर तरीके की डिमांड देख रहे हैं, उसके पीछे वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज चाइना। वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और एंड ऑफ इट चाइना का भी पर्पस यही है कि डॉलर वीकन्स और जो हम लोग अभी रिजर्व करेंसी डॉलर मानते हैं वो स्विच हो जाए फ्रॉम डॉलर टू मे बी मेटल्स नाउ, विच इज वाई चाइना ऑल्टरनेट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। एंड लास्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है विच इज आर्कटिक वाटर्स। आर्कटिक वाटर्स एज द आइस मेल्ट्स इट्स कंसिडर्ड वेरी वेरी सीक्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। वैसे यूएस अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि वो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करे। तो जो यूएस में संभव है वो यूएस में, और जो यूएस में संभव ना हो वो बाकी दूसरी कंट्रीज में वो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करे। वेनेजुएला है, ग्रीनलैंड है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है बिकॉज उन्हें एक चीज समझ में आ गई है, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने अपना फोकस डॉलर से हटाकर गोल्ड पर बढ़ा दिया है और बाकी ऑल्टरनेट्स पर बढ़ा दिया। एंड दैट इज व्हाई यूएस कैन नॉट बी द लार्जेस्ट कंज्यूमर, एंड बिकॉज दे कैन नॉट बी द लार्जेस्ट कंज्यूमर दे नाउ वांट टू बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपको डॉलर लगेगा। इसी वजह से सारे देश जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे वो सब डॉलर खरीदते थे। अब कंट्रीज ने अपना फोकस शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम डॉलर टू द ऑल्टरनेट्स। दैट इज द बिगेस्ट फियर। यूएस मे नॉट बी एबल टू मैनेज this level of currency and this may eventually lead to inflation in the US. So वो inflation को कर्व करने के लिए और अपनी consumer centric economy को बचाने के लिए now they're shifting their focus to manufacturing and that is why they're looking for these alternates. तो जो जो उनको possible reasons मिल सकते हैं, so 4 prime reasons है। जिस दिन डॉलर का डोमिनेंस खत्म हुआ उस दिन यूएस का डोमिनेंस खत्म हो जाता है and that is why ग्रीनलैंड वो पूरे देश को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। So now there is a trade war which is going on between US and China. दोनों का central focus of 20 different reasons is one which is डॉलर। तो डॉलर का डोमिनेंस कम करना चाह रहे हैं। That's why ग्रीनलैंड, ये एक्चुअल रीजन है।